बारिशें भी होने लगेंगी, फसलें भी होने लगेंगी, सब्जी भी होने लगेगा, खेतियां भी लगाने लगेंगी। लोगों और कोई बात नहीं, हम जो परेशान आज दुनिया में, बस हमारा रब रूठ गया हमसे, और कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है, सिर्फ हमारा रब रूठ गया। हम दूसरों के शिकवे करते हैं कि वो हमें मार रहा, वो हमें तकलीफ दे रहा। लोग किसी से शिकवा क्यों करें? हमने अपने रब को नाराज कर दिया। मेरा रब लोगों जब नाराज होता है ना तो हमारे ऊपर जो हाकिम होते हैं वो जालिम होते हैं। लोगों जब हमारा रब नाराज होता है ना तो बेमौसम की बारिशें होती हैं। लोग जब हमारा रब नाराज होता है ना तो लोग उस वक्त जलजले आते हैं। जब हमारा रब नाराज होता है ना तो लोग बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं। आज कोरोना जैसी बीमारी आई जिसने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब करके रख दिया, पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। मेरे भाई ये रब की नाराजगी है। मेरे भाई ये रब ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है, इसलिए कि जब पहली कौमों से रब नाराज होता था तो पूरी कौमों को ही तबाह कर दिया करता था। जब आज हमसे रब नाराज होता है तो पूरी कौम को तो तबाह नहीं करता, मगर एक ऐसा मर्ज, एक ऐसा अजाब भेजता है कि पूरी कौम डिस्टर्ब हो जाती है। हजरत नूह की कौम से रब नाराज हुआ, नूह की कौम को अल्लाह ने बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया। हजरत लूत की कौम से रब नाराज हुआ, हजरत लूत की कौम का रब ने तबका पलट दिया। लेकिन हमारे दरमियान रहमतुल लिल आलमीन है, मुस्तफा जाने रहमत हमारे दरमियान है। ये उनका सदका है कि हम बचे जी। मगर मेरे भाई फिर भी कभी ना कभी मालूम है आपको, रब की नाराजगी का इजहार होता ना तो फिर बीमारियां आती हैं। कभी कोरोना आता है, कभी ताउन आता है, कभी हैजा खानी आता है, कभी कैंसर आता है, कभी और बड़ी बीमारियां आती हैं। और मेरे भाई अपने रब को राजी कर लो। ये जो परेशानियां हैं ये दुनिया की परेशानी नहीं है, दुनिया वालों की परेशानी नहीं है। आप चाहते हो कि इस परेशानी से मैं दुनिया की तदाबीर के जरिए छुटकारा पालूं? नहीं, तू चाहता है कि दुनिया की तकलीफ से छुटकारा पाए तो अपने रब को राजी कर ले, दुनिया की तकलीफें तुझसे दूर हो जाएगा। बेशक बेशक। बस एक बात बताकर मैं बात खत्म कर दूं। एक बादशाह है, बल्कि खलीफा है, नाम है हारून रशीद। बड़ा नेक आदमी, बड़ा नेक, तहज्जुद गुजार है, कुरान पढ़ने वाला है, अल्लाह अल्लाह करने वाला है, खलीफा है, बादशाह की हैसियत रखता है। लोगों हारून रशीद के जमाने में कहत पड़ गया। कहत जानते हो, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती थी। मेरे भाई जानते हैं कहत, बारिश नहीं होती थी, फसलें नहीं उगती, कहत पड़ गया। लोगों खलबली मच गई। हारून रशीद ने सारे गल्ले के अपने गोदाम खोल दिए, सारे गोदामों के दहाने खोल दिए, मगर फिर भी कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जितना माल उसने स्टॉक किया था, जितना जखीरा किया था, लोगों सब खत्म हो गया। लोग भूख से मरने लगे, लोगों में बिलबिली मच गई, लोग तबाही के शिकार हो गए, लोग बिलखने लगे क्या होगा। सब हारून रशीद की चौखट पे आते, हारून रशीद तेरे गोदाम खाली हो गए, हारून रशीद ने जो गल्ला जखीरा किया था खत्म हो गया। अब ये कहत खत्म होने का नाम नहीं लेता। बता हारून रशीद क्या होगा? क्या होगा? अब बादशाह के पास तो जाएगी ना रियाया। अब हारून रशीद क्या करे? बड़ा परेशान हारून रशीद टेंशन में पड़ गया। हारून डिप्रेशन में चला गया। एक दिन अपने वजीर को पकड़ के बोला बड़ा परेशान हूँ, के छोड़ने का नाम नहीं लेता, जाने का नाम नहीं लेता, मैं सारी का शिकार हो गया। सुबह से शाम तक लोग शिकायत करने आते हैं, मैंने गोदामों के दरवाजे खोल दिए हैं, मैंने गोदामों के दरवाजे खोल दिए, मेरे गोदाम सब खत्म हो गए, मेरा ज़खीरा किया हुआ खत्म हो गया, मगर कहर खत्म होने का नाम नहीं लेता। बड़ी टेंशन में हूँ। चल सैर तफरीह के लिए जरा जंगल में चलते हैं, वहाँ की आबो हवा लगेगी, थोड़ा सा मेरा जहन अच्छा होगा, मेरा मूड फ्रेश होगा। चल सवारी तैयार कर, और करना। हारून रशीद की सवारी तैयार की गई। वज़ीर के साथ में हारून रशीद जंगल की सैर तफरीह के लिए निकल रहा है। जंगल की सैर तफरीह कहा है, लोगों ने दिल के कानों से सुना। जंगल की सैर तफरीह करते करते हारून रशीद ने अपने इस वज़ीर से कहा तो मुझे कोई ऐसा किस्सा सुना दे, मुझे कोई ऐसी कहानी सुना दे, मुझे कोई ऐसी बात सुना दे कि मेरे दिल को करार आ जाए, मेरे दिल को सुकून आ जाए। इस कहर ने मेरे दिल को खोखला करके रख दिया है, इस कहर ने मेरे दिल को हिला कर रख दिया है। सुबह से शाम तक लोगों की चीख पुकार है, मेरे दिल को ऐसा बराबर कर दिया है। कोई ऐसी कहानी सुना दे कि मेरा दिल खुश हो जाए, कोई ऐसा किस्सा सुना दे कि मेरे दिल को इत्मीनान आ जाए। लोगों को वज़ीर वाला लिखा था, वज़ीर का काबिल था, वज़ीर का
करता, वजीर जुलाब मानने वाला, वजीर अल्लाह अल्लाह करने वाला, वजीर कुरान पढ़ने वाला, वजीर शरीयत रसूल पे अमल करने वाला था। कहने लगा अगर आपने इजाजत दे दी है खलीफा तो सुन, एक किस्सा मुझे याद आ रहा है। कहने लगा उस जमाने की बात है कि जब जंगल में एक शेर था, पूरे जंगल का राजा था। आज भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, जंगल का राजा था। कहने लगा उस जंगल में बंदरी रहा करती, बंदरी जो मुअन्नस होती है ना, लेडीज बंदरी, वो रहा करती थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। बंदरी की एक आदत होती है, अपने बच्चे को या तो पीठ से चिपका के रखती है या अपने पेट से चिपका के रखती है। आपने देखा होगा अगर दरख्त पे भी चढ़ती है ना, अगर 10 मंजिला मकान पे भी चढ़ती है ना, तो बंदरी का बच्चा उसे चुप कर रहा है, इतना किसी का बच्चा चुप नहीं रहा। एक लंबे सफर पर बंदरी जाने लग गई, बाहर जाने लग गई, लंबे सफर तो जंगल से दूर जाने लग गई। माँ की बच्चे की तरफ ख्याल किया, सफर में प्यास भी लगेगी, सफर में भूख भी लगेगी, सफर में धूप भी लगेगी। ये मेरा बच्चा छोटा सा है, अभी नाजुक है, ये लंबा सफर करने की कंडीशन में नहीं है। अगर इसे साथ में ले गई तो भूख की वजह से ही परेशान हो जाएगा, प्यास की वजह से कहीं बीमार हो जाएगा, धूप की वजह से कहीं तकलीफ में पड़ जाए। क्यों ना इसे यहीं पर छोड़ जाऊं और मैं सफर का अकेली चली जाऊं और वापस आकर अपने बच्चे को ले लेगी। मगर माँ की जहन में आया बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं, जंगल है इतना बड़ा, मेरा बच्चा छोटा है, इसे कोई तकलीफ ना पहुंचा दे, कोई मेरे बच्चे को आना जाए। माँ की बच्चे का ख्याल आया, सोचने लगी फिर क्यों ना जंगल के राजा के जाऊं, शेर की बात में छोड़ के आऊं। अब शेर तो शेर है, उसके पास जब छोड़ दूंगी तो किसी की ताकत नहीं कि इसकी तरफ निगाह उठा के देखेगा। अल्लाह अल्लाह सोच अच्छी चीज गई शेर के पास और पास जाने के बाद कहने लगी जंगल के राजा हम तेरे लिए आया, तेरा हिफाजत करना जिम्मेदारी है। मैं कहीं बाहर सफर पे जा रही हूँ, मेरा ये छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा है, इस बच्चे को मैं तेरी हिफाजत में लेके जा रही हूँ, अमानत के तौर पे मुझे लेके जा रही हूँ, इस बच्चे को अपने पास रखना। और जब हम सफर से वापस आएंगे तो अपना बच्चा उससे वापस ले लेंगे। जी ये हारून रशीद को उसका वजीर सुनाने लग गया। शेर ने क्या काम किया, ये जिम्मेदारी अपने सर ले ली। कहने लगा मुझे ये जिम्मेदारी मंजूर है और मैं वादा करता हूँ तेरे बच्चे की जान से बढ़ के हिफाजत करूंगा। पूरे जंगल में किसी की ताकत नहीं कि तेरे बच्चे की तरफ निगाह उठा के देखे। बंदरी मुतमईन हो गई, श्योर हो गई और अपने बच्चे को शेर की हिफाजत में देके चली गई सफर पर। अब शेर ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कभी भी बाहर जाता, जंगल में कहीं भी घूमता फिरता तो बंदरी के बच्चे को अपने ऊपर पीठ पे बिठा के रखता। उसकी आदत थी बैठ जाता और उसको बिठा के रखता ताकि अमानत में खयानत ना। छोटा सा बंदरी का बच्चा था, किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का। एक दिन वो जंगल में शेर उसको अपने पीठ पे बिठा के टहल रहा था। एक बाज आया, हमला किया, पंजों में बच्चे को दबाया, उड़ा के उचक के ले गया। बाज जानते नहीं जानते, बड़ा बड़ा मजबूत परिंदा, जितना वजन है ना उससे 2 गुना, कई गुना ज्यादा वजन उड़ा के ले जाता है। बड़ा मजबूत परिंदा है, शिकारी होता है। ले गया। शेर था, जंगल का राजा था, लेकिन जंगल का तो राजा था, हवाओं का राजा थोड़ी नहीं था, आसमानों का राजा थोड़ी नहीं था। क्या करे, बतेरा आड़ा पंजे मारा, मगर उसका क्या करेगा जो उसको ले गया ऊपर से उचक के। हाँ, अगर जंगल का कोई जानवर इसे जरूर पहुंचाता तो इसे फाड़ के रख देता, लेकिन उस बाज का क्या करे जो उचक के ले गया। बतेरा उछला कूदा मगर कुछ ना कर सका। दिन के बाद बंदरी आई, आके बोली मेरी अमानत। शेर की निगाहें झुकी हैं, मेरी अमानत। कुछ बोलता नहीं। तू बोलता क्यों नहीं? कहने लगा क्या बताऊं, मैंने तेरे बच्चे की अपनी जान से बढ़ के हिफाजत की, मगर फिर भी हिफाजत ना कर सका। क्या हुआ? कहने लगा एक दिन किसी बाज ने उस पर झपटा और उसको मेरी पीठ से उचक के ले गया। बंदरी ने उसको कहा जोर के लहजे में, तू राजा किस बात का है, तू बादशाह किस बात का है? तो कहने लगा सुन, अगर जमीन वाला होती तो मैं जरूर पंगा ले लेता, मगर वो आसमानी वाला थी, आसमानी वाला से पंगा ना ले सका। अगर
अगर कोई जमीनी परेशानी होगी, जमीनी ताकत होगी तो मैं उससे पंजा लगा लेगा, मगर वो तो आसमानी ताकत थी, उससे पंजा लगा सकता। वजीर बोला हारून रशीद जो कहर पड़ा है ये कोई जमीनी आफत है या आसमानी आफत है? ये तेरे रब की तरफ से है। तू सोचता है कि मैं अपने जो है गोदामों के दहाने खुलवा के तहस से लड़ लूंगा? तू सोचता है जखीरा बांध के तहस से लड़ लूंगा? ओ हारून रशीद तू नहीं लड़ सकते। ये आसमानी बना है, ये अज़ाब अल्लाह की तरफ से है। अब दहाने खोलने की जरूरत नहीं है, अब गोदामों के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं है। अब ऐलान कर दे ये 24 घंटे मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए जाए, वो सारे लोग मस्जिदों में जाकर अपने मौला को राजी करें। अब रब को राजी करें। अब गोदाम के दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं, अल्लाह के घर के दरवाजे खोलने की जरूरत है। लोग जाकर मस्जिद में पड़ जाएं, अपने रब को राजी करें। और जब रब राजी कर लेगा, जब रब राजी हो जाएगा ना तो सब राजी हो जाएगा। बारिशें भी होने लगेंगी, फसलें भी होने लगेंगी, सब्जी भी होने लगेगा, खेतियां भी लगाने लगेंगी, लोगों की बीमारियां भी दूर हो जाएंगी, लोगों के मर्ज भी दूर हो जाएंगे। ओ हारून रशीद हम समझ ले, हारून रशीद के बाद समझने आ गई, ऐलान कर दिया ये मेरी ताकत नहीं है कहर से निपटना। इस कहर को अगर दूर कर सकता है तो वो एक ही जात है, वो मेरे और तेरे मौला की जात है। ओ लोगों वुजू करके मस्जिदों में सजदों में गिर जाओ, अपने रब की बारगाह में गिर गिराओ। अगर रब की रहमत को प्यार आ गया तो जिंदगी में बहार आ जाएगी। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नारी रिसालत अल्लाह सलामत रखे। सकी आला हजरत जश्न दस्तार बंदी मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। आपने बड़ा अच्छा सुना। लोगों आज जो तुम्हारे ऊपर परेशानियां आए हैं, आज जो मुसीबतों के पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटे हैं मेरे भाई, ये जमीनी एतबार से इस तरह से तुम सोचते हो सही कर ले, नहीं सही होगा। अपने रब को राजी कर लो, रब रूठ गया है। जिस दिन तेरा रब राजी हो गया ना, ये सारी परेशानियां बहारों में बदल जाएंगी, सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अपनी मस्जिदों को सजदों से आबाद कर ले, अपनी ज़बान को कुरान की तिलावत से तर कर ले। भाई रमजान का महीना बस आने वाला है और कल ही बस रमजान शुरू होने वाला है। मेरे भाई रोजे रखना शुरू कर दे और अपने रब को राजी कर ले, सच्ची तौबा कर ले। अगर सच्ची तौबा कर ले अल्लाह पुराने गुनाहों से दरगुजर फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुझे भी और आपको भी माफ फरमाए, बख्शिश फरमाए। कहने सुनने में कोई खता हुई हो मैं तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। सारे लोग बार बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल